गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 पाइल रख दिए हैं और मैं सबसे पहले आपको अपना टॉपिक बता देती हूँ कि मेरी जो रीडिंग है उसका आज टॉपिक क्या है। यस, देखिए गाइस, आप बहुत दिनों से अपने जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी माइंड में आता है कि मैं वेट करूँ कि नहीं करूँ, क्या मूव ऑन कर जाऊँ उनसे। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है ऑलवेज़। आपको लगता है कि मैं वेट करूं, अगर मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं वेट करता रहूं, वेट ही करती रहूं या वो आए ही ना। या फिर कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊं फिर वो कम बैक हो जाए। तो बहुत सारी ऐसा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज मैंने इसी पर 2 पिका कार्ड लेकर मैं बैठ गई हूँ और मैं इस पर रीडिंग कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि आपको अपने पर्सन का वेट करना है या मूव ऑन कर जाना चाहिए उनसे। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये 2 कार्ड मैंने रख दिए हैं, 2 डेक मतलब मैंने रख दिए हैं। ठीक है, 1 एंड 2। और टाइमलेस रीडिंग होती है पिका कार्ड रीडिंग, इसका कोई टाइम नहीं होता है। एंड दूसरा, आप इसको मेडिटेशन करके देखिएगा, मतलब 5 to 10 सेकंड का आप ध्यान लगा लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए। जो भी पर्सन है आपके, उनका माइंड में उनको सोच कर क्वेश्चन करें कि वेट करें या मूव ऑन कर जाए या मूव ऑन। वही सोचकर आप आइज को क्लोज करके इस रीडिंग को देखें, तो जो एनर्जी होगी वो ये जो कार्ड है ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेडिटेशन का। और मुझे भी हेल्प हो जाती है, जब कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हो तो मुझे रीडिंग करने में हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है कि मुझे एक्चुअली क्या चीज़ है जो मुझे बतानी है आपको। ठीक है, तो आप पॉज करके इसको 2 पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी पाइल आपको समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए अपने पर्सन के साथ। मैं ये वाला जो पाइल है इसको साइड कर देती हूँ, ये वाले डेक को। एंड ये वाला जो डेक है मैं इसको लेती हूँ पहले। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, अब देख लेते हैं कि करना क्या चाहिए आपको अपनी रिलेशनशिप में। तो मैं बोलूँगी कि ये एक जोडिक बेस्ड रीडिंग होती है। टैरो कार्ड होते हैं वो सन बेस पर होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको मून साइन वीनस साइन से चेक कीजिएगा, और जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस साइन से जो है मेरी मतलब रीडिंग जो है मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, मुझे देखते रहना है, तो उसी साइन से आप इस रीडिंग को चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा, किसी भी मतलब वही किसी भी साइन से आप देख सकते हैं। चलिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कितना रेजोनेट किया है आपने। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन है जो मैं लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग जो है लेकर आती रहती हूँ, आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस। और ये कोई भी साइन देख सकता है, तो इसलिए नो प्रॉब्लम, आप किसी भी साइन के हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी और साइन के हैं तो आपको लगेगी रीडिंग। प्लेलिस्ट जो है वो ज़रूर चेक कर लिया करिए गाइस, क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारी रीडिंग जो है मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है डालती रहती हूँ। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए आप। अब देख लेते हैं कि पर्सन के साथ क्या मतलब क्या करना चाहिए आपको इस रिलेशन में, क्या कहता है रिलेशन। कन्फ्यूज़न जो है आप दूर करिए। कार्ड अच्छे से सफल कर लिया है मैंने, और देख लेते हैं क्या करना है आपको इस रिलेशन में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको भी, काफ़ी दिनों से अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का और वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में यही लगता है कि अगर वेट करते रहे या फिर मूव ऑन कर लें इनसे। चल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड। देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं आपको एक एक कार्ड दिखाती हूँ इस तरीके से, और वही कार्ड जो है मैं ऐसे रख देती हूँ। ये चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से कि मैं एक एक कार्ड आपको दिखाती हूँ। तो आपको ये मतलब देख लेना चाहिए कि मैं एक एक कार्ड आपको दिखाती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, Knight of Pentacles, 5 of Cups, 6 of Cups, Queen of Wands,
Queen of Wands, 8 of Cups, 8 of Cups, Hangman। एक कार्ड की नीड मुझे और है, जब तक आप मेडिटेशन कर लीजिएगा अच्छे से। एक कार्ड मुझे और चाहिए है बस, फिर देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है और क्या बोलते हैं टैरो कार्ड आपको आपके रिलेशन में क्या करना चाहिए आपको। इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो है, कन्फ्यूज़ बहुत हो रहे हैं गाइस आप, क्योंकि मुझे जो एनर्जी है वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है आपकी। बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो सैड वाली भी आ रही है, कन्फ्यूज़न वाली भी आ रही है, रोना धोना, टेंशन, डिप्रेशन मुझे स्टार्ट हो गया है मिलना। मेडिटेशन ज़रूर किया होगा आपने। मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, परेशान मत होइए आप। मैं देखती हूँ क्या करना है। द हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए कार्ड्स मेरे हैं जो आ गए हैं और मैंने आपको एक एक कार्ड जो है वो शो भी करा दिया। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और जनरल रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है, इस चीज़ को मैं इसीलिए मैं बोल देती हूँ बार बार कि जनरल रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं होती है, बट हो भी जाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करके दूँ, मैच करके दूँ, ठीक है। बट इतने सारे लोग हैं तो सभी के साथ तो मैच नहीं हो सकती है ना, ये तो चीज़ आप भी समझते हैं। तो लेकिन अगर जो पर्सनल रीडिंग होती है वो एक्यूरेसी होती है, उसमें एक्यूरेट होती है 100%, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन की होती है, तो इसीलिए वो पर्सनल रीडिंग बोलते हैं। बट पर्सनल रीडिंग का गाइस चार्ज होता है, पेड होती है वो। मैं इसीलिए चैनल पे सारी बातें बोल देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। पेड होती है वो सर्विस, उसका चार्ज होता है। तो जब भी आपको लगे कि आप पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए या करवा लेनी चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा अपनी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये है जनरल रीडिंग जो सभी के साथ मैच नहीं होती है, बट कोशिश रहती है मेरी कि मैं मैच करके दूँ, रेजोनेट करके दूँ आपसे, इसीलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने की। लेकिन फिर भी जो है जितनी कोशिश मैं कर सकती हूँ मैं उतनी ही कोशिश कर पाऊँगी गाइस, ठीक है। तो मुझे इसमें अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइन मुझे कौन से दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए मुझे जो बहुत तेज़ी से जो साइन देखिए, मोस्टली साइन, क्योंकि कार्ड्स एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, मैं बहुत सारे कार्ड्स लेती हूँ, मतलब मैं इतने कार्ड लेती हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है आपकी रीडिंग को करने में, उतने कार्ड मैं लेती हूँ। मैं 2 कार्ड या 3 कार्ड में रीडिंग नहीं खत्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं 2 या 3 कार्ड में रीडिंग खत्म कर दूँगी आपको मैसेज कैसे मिलेगा, इसलिए मैं मोस्टली कार्ड ले लेती हूँ। तो साइन जो है मोस्टली साइन मेरे पास आ जाते हैं, बहुत तेज़ी से जो ट्रैक करते हैं मैं वो साइन आपको बता देती हूँ, वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इसमें एक्वेरियस, वर्गो, सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, कैप्रिकॉर्न बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, लिब्रा दिख रहा है, लियो भी दिख रहा है, कैंसर दिख रहे हैं। गला बहुत ख़राब हो रहा है गाइस मेरा, आई एम सो सॉरी। एरीज दिख रहे हैं, वर्गो मैंने बता दिया, सजिटेरियस बता दिया जो बहुत तेज़ी से दिख रहा है मुझे, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न बता दिया, लियो भी बता दिया, जैमिनी भी दिखाई दे रहा है, स्पाइसेस, यस स्पाइसेस भी दिख रहे हैं। मोस्टली साइन जो है मुझे इसमें, लिब्रा भी मुझे मोस्टली साइन जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो भी है, मतलब मोस्टली साइन मुझे दिख रहा है बहुत तेज़ी से, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं इसमें जो कार्ड्स में देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं है आपको अपने पर्सन की। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का जो माइंड होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप अपनी लव लाइफ में और रिलेशन में। एक रिलेशन था आपका पास्ट में अगर मैं बोलूँ तो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, पार्टनर ने बहुत साथ दिया, दोनों बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में पास्ट में। अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन था, वो था पास्ट में, यस मुझे जो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो सेटिस्फेक्शन, वो अट्रैक्शन, वो सारी चीज़ें जो बहुत एक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती थी, जो पास्ट में थी भी, बट आते आते टाइम होते होते वो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। कहीं ना कहीं मुझे अब इस टाइम पर जब मैं रीडिंग कर रही हूँ मुझे एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसमें तकरीबन अगर मैं बोलूँ तो आपके नज़रिए से या आपके पार्टनर के नज़रिए से कुछ नहीं बचा है, ऐसे बोलना मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि बहुत कुछ बचा है आपको, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बात नहीं करते हैं या
रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैसेज करो तो आंसर नहीं देते हैं, मेरिट का पूछ लिया तो वो मूव ऑन हो गए, ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक वाली ब्लॉक वाली सिचुएशन आ गई। ऐसी सी बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे इसमें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं अपसेट है आप और आपके पर्सन दोनों ही। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस आपको कि अगर आप मुझसे ये बोलें कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत टेंशन में हूँ, तो मैं इतना बताऊँगी इन कार्ड को देख कर कि खुश वो भी नहीं है जो पर्सन है आपके, कहीं ना कहीं टेंशन में वो भी हैं, डिप्रेशन में वो भी हैं। देखिए ऐसा होता है कि जब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि हमारा रिश्ता हमसे टूट जाए, या रिलेशन जो है हमने जो रिलेशन बनाया था किसी के साथ या हमने सपने देखे थे, तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम वो हमसे नहीं जुड़ा था, वो भी जुड़ा था। ये आप भी जानते हैं कि वो भी कितना क्लोज थे आपके, ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन क्या होता है कि वक्त टाइम जो होता है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही समझ लीजिए, मैं साफ बोलती हूँ ताकि जो भी है सिचुएशन आपको पता चल जाए। भले ही थोड़ा सा आपको वो लगता है, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि कार्ड में मैं देखती हूँ, मुझे बोलना मेरी मजबूरी है वो चीज़। तो मुझे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई बीच में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो रिश्ते को, इतने प्यारे रिश्ते को, इतने प्यारे रिलेशन को, जो कि स्टेबल था, बहुत दूर तक जाता ही रिश्ता, कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से, मैं यही बोलूँगी कि उसमें एक होता ना, एक ब्रेक लग गया। तो वो चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं आपके रिलेशन में। पार्टनर जो है, पर्सन जो है आपके, जहाँ पर भी हैं, चिंता उनको भी है, टेंशन उनको भी है, परेशान वो भी हैं, याद वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करते हैं, बिल्कुल भुला दिया है आपको या भूल गए हैं, चैप्टर ही क्लोज कर दिया है उन्होंने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास कार्ड है, कार्ड मैं देख रही हूँ, एनर्जी जो है मैं कार्ड जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एक पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि चिंता है उसको अपने रिश्ते की, बहुत ज़्यादा महसूस, बल्कि मैं बोलूँगी कि जब बहुत ज़्यादा आपकी और उनकी बात होती थी तब इतना शायद उनको नहीं समझ में आता होगा उस रिलेशन को, बट आज के टाइम में वो इस रिलेशन को समझ रहे हैं, क्योंकि वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, वो इस कंडीशन को नहीं, मतलब उनको वो मैच कर रही है उनसे या उनकी ज़िंदगी से। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत दुखी हैं अपने इस रिलेशन से। आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि वो जो है अब तो लौट के आएंगे नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूं, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। देखिए एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमें समझनी चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को, कोई भी रिलेशन है, हमें अगर खुद से महसूस हो रहा है कि हमें इसमें टाइम देना चाहिए, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अब इतना टाइम हो गया, अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाइस खुद से भी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें जो दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है, देखिए वो आना चाहते हैं आपके पास। देखिए ये कार्ड्स देखिए, आप खुद से देखिए इन कार्ड्स को, क्वीन ऑफ वेंट्स, बहुत ज़्यादा एक ऐसी क्लेवर पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का है। ये पर्सन जो इतना ज़्यादा क्लेवर है कि वो हिलने नहीं देता है अपनी जगह से आपके पर्सन को। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो आना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास आना नहीं चाहते हैं, वो इस रिलेशन को रखना नहीं चाहते हैं, वो या ज़िंदगी को आपके साथ नहीं जीना चाहते। लेकिन एक मिस्टेक ये हुई कि वो जो पर्सन थे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, कैसे भी गए, क्यों गए, किस लिए गए, क्या हालात थे, वो सारी चीज़ें कुदर किनार करके बट गए। तो बस हम इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो अब लेकिन वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो पूरी तरीके से कहते हैं ना हावी हो जाना किसी के ऊपर, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की, कि वो पूरी तरीके से हावी हो गई है, जकड़े हुए हैं अपने में कि भाई तुम जो हो मेरी ही बात मानोगे, मेरी ही चीज़ों को समझोगे, आगे जो है तुम नहीं जाओगे। तो ये वाली सिचुएशन है। दूसरी चीज़ मैरिड की जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सन से बोला होगा कि हम मैरिड कर ले या मैरिज कर ले, तो इस बात पर ही वो मूव ऑन कर गए, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, या वो आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि उनके साथ शादी होगी कि नहीं होगी। अगर शादी होती है तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और सोचें या कुछ और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाएं, बेहतर बनाएं, कुछ और लाइफ में कुछ और करें। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको हो रहे हैं। तो उस स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है जो चाहता है एक मैरिज करना, ऐसा नहीं है कि वो मैरिज नहीं करना चाहता। पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, वो अपना पेंटिकल्स लेकर आना चाहता है। देखिए वो हॉर्स पर बैठा हुआ है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ आपसे एग्री है,
वो चाहता है ज़िंदगी में, चाहे वो मैरिड के लिए हो, चाहे वो ऐसी रिलेशन हो आपका उनके साथ ज़िंदगी भर का, लॉन्ग टाइम का, जो कि आपने सोचा है, ड्रीम्स देखा है, या आप मैरिड कपल हो, या आप सिंगल हो, या आप कोई भी हो, लेकिन आप वो एक ऐसा पर्सन है कि वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है। वो आपके पास आना चाहता है, वो हॉर्स पर भी बैठा हुआ है, उसने पेंटिकल्स भी पकड़ा हुआ है, ये देखिए आप ध्यान से, वो पेंटिकल्स भी पकड़े हो, वो सोचता है कि मैं जाऊं, लेकिन वो हैंगमैन वाली पोजीशन होती है ना। ये देखिए ये कार्ड क्यों आया, इसके साथ ये कार्ड के आने का मतलब क्या है कि वो आना चाहता है, वो रिलेशन रखना चाहता है, वो लाइफ में आपके साथ स्टेबल होना चाहता है। जो ड्रीम्स आपने देखे हैं उसमें वो आपका साथ चाहता है कि वो भी आपके साथ आए, मिलके जो है उस ड्रीम्स को पूरा करें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स में करना, मतलब ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती किसी को रोकना, तो वो चीज़ मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं स्ट्रक हो गए हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली स्ट्रक। मतलब रिलेशन जो है, एक अच्छा रिलेशन जो कि बन सकता है, एक ऐसा रिलेशन जो बन सकता है, आगे तक जा सकता है, आगे तक उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी ना आकर जो रिलेशन है वो वहीं कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। और जब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ रुक जाती है, एज इट इज़ रुक जाती है, तब वो ना आगे जा पाती है ना पीछे जा पाती है। तो वो वाली चीज़ हो रही है आपके साथ कि ना तो वो खुल के मना कर रहे हैं, ना वो खुल के हाँ कर रहे हैं, या वही बोल दे कि नहीं मुझे रिलेशन नहीं रखना है। तो इस टाइप की पोजीशन में भी आप जो हैं, इस टाइप की सिचुएशन में भी आप जो हैं, मतलब आपके साथ हो रही है कि वो ना तो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं पूरी तरीके से। तो कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी ब्लॉक कर देते हैं, जब उनकी मर्जी होती है तो अनब्लॉक कर देते हैं, या जैसी मतलब सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है डे बाई डे। तो ये चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एक ही क्वेश्चन उठता है कि भाई हम क्या करें। वो तो ऐसा कर रहे हैं, बट हम क्या करें, क्या करूँ मैं मेरी क्या पोजीशन है। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं इस कार्ड्स में। स्ट्रेंथ का कार्ड, कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, अभी भी इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जिससे आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आप वेट करते हैं अपने पर्सन का, बाकी का देखिए, बाकी की चीज़ें तो जब हम बिल्कुल इंडिविजुअल एक एक का पर्टिकुलर करते हैं रीडिंग तभी समझ में आता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है ऐसा कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। स्ट्रेंथ के कार्ड में ये चीज़ें हैं, जो स्ट्रेंथ का कार्ड वो इस चीज़ को बताती है कि कहीं ना कहीं देखिए ग्रह स्ट्रक हुए हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। कहीं ना कहीं रिलेशन जो है स्ट्रक हुआ है, क्योंकि ग्रह जो है अटक गए हैं। ये सारी चीज़ें जब स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, किसी भी चीज़, किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये सब चीज़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन होती है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता। हम जो है परेशान होते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि अरे क्या करें, क्या कैसे करें। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड इस चीज़ को बताता है, इंडिकेट करता है कि देखिए आपका जो भी रिलेशन है वो आपके पास लौट के आएगा ज़रूर, एक ना एक दिन आएगा ज़रूर। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप उसका वेट करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वेट कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे वेट कर लेना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा वेट आप कर लीजिए। आप बोलेंगे कि मैम टाइम तो बताया नहीं, मैं टाइम एकदम से ऐसे कैसे बता सकती हूँ, आप मुझे ये बताइए। आपकी मैं पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रही हूँ, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। मैं फिर भी बोलूँगी, मैं फिर भी बताती हूँ कि 2021 तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि 2021 एक ऐसा टाइम आ रहा है आपके जनरल रीडिंग में जिसकी कर रही हूँ लव और रिलेशनशिप के लिए, कि जो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। काफ़ी रिश्ते जो हैं 2021 में जुड़ेंगे, काफ़ी दिल ऐसे हैं जो टूटे हैं वो 2021 में जुड़ेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट कर लें अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, टाइम जो है आ रहा है। हो सकता है जो पर्सन है, क्योंकि अगर आप मैरिड कपल हैं, आपको लगता है कि मुझे वेट कर लेना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी कि देखिए चांस तो बहुत ज़्यादा है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर स्ट्रेंथ का कार्ड मेरे हाथ में नहीं होता तो मैं नहीं बोलती, बट मेरे हाथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करना जो है, वेट करने से
हो सकता है कि आपके जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो पूरे हो जाएं पर्सन के साथ, क्योंकि मुझे उसमें एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है बहुत ही से। दूसरा ही मैंने ये कार्ड भी देखा था नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया था। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी इस चीज़ को बताता है कि थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि जो पर्सन है वो तैयार है आने के लिए। देखिए पर्सन तैयार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ स्टक हुआ है, ग्रह हुआ है स्टक आपके, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम, डे बाई डे वो चीज़ें जो है वो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं जाएंगी, हमेशा हर चीज़ स्टक ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। मैं हमेशा आपको बताती हूँ इस चीज़ को कि एनर्जी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू हमारे ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनके हिसाब से हमारी एनर्जी जो है चेंज होती रहती है। तो उसी हिसाब से एनर्जी जब चेंज होगी तो चीज़ें जो हैं खुद ब खुद सही होंगी, ज़रूर होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी एनर्जी चेंज हो और आपकी जो चीज़ें हैं वो जो गड़बड़ हो गई थी वो सही ना हो, ऐसा नहीं होता है। जब एनर्जी चेंज होती है तो चीज़ें भी अपने आप सही होती है। देखिए दूसरा कार्ड ये भी आया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये भी कार्ड जो है इसी को बताता है, पॉजिटिविटी में कार्ड होता है ये जो कार्ड है ये पॉजिटिविटी में। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना अच्छा जो भी पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। पॉजिटिव कार्ड आने का मतलब तो यही है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी लाइफ में पर्सन की तरफ से जिसमें आपको तसल्ली मिलेगी, जिसमें आपको खुशी मिलेगी। जो हो सकता है कि आपने जो ड्रीम्स देखा है उनके साथ जल्दबाजी में आप उनसे मूव ऑन कर लो कि भाई मुझे तो नहीं रहना, मुझे मूव ऑन कर जाना है। जल्दबाजी में आप मूव ऑन कर लो और पता चला कि टाइम ही स्टक था, इसकी वजह से ऐसे हुआ। अब तो टाइम हमारा सही आ गया, अब वो वापस आ रहे हैं, हम तो मूव ऑन कर लिए। तो ये ही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप वेट कर सकते हैं, आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपको वेट ही नहीं करना, फिर तो देखिए कोई बात नहीं। मैं इसीलिए सारी बातें चैनल पे बोल देती हूँ। एक एक बात आपको, क्योंकि आपने मेडिटेशन किया होगा तो वो सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व कर रहे थे कार्ड। अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप कर लीजिए, बट मैं यही बोलूँगी कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर पर्सन का टाइम है आने का, वो आएंगे आपके पास, तो और जल्दबाजी में आपने मूव ऑन कर लिया तो फिर बाद में आपको भी लगेगा कि देखो वो तो आ गए ना और मैंने तो मूव ऑन कर लिया। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप रुक सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं उनका थोड़ा, तो आप ज़रूर वेट कीजिए। वेट करने वाले जो कार्ड हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं मूव ऑन करने की अपेक्षा। बाकी का ये है कि आप अगर ज़िंदगी में कर चुके हैं मूव ऑन, मेरी रीडिंग आप देखते जा रहे हैं और आपने तो सोच लिया कि मैंने तो मूव ऑन कर लिया, फिर कोई बात नहीं, आप टेंशन उस चीज़ की मत कीजिए। मैं यही बोलूँगी कि आप जहाँ भी हैं खुश रहे, जिसके साथ भी हैं हैप्पी रहे, ड्रीम्स पूरे हों आपके। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने अभी मूव ऑन नहीं किया है, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, तो जहाँ इतना वेट किया है वहाँ थोड़ा सा कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो है स्टक है। टाइम जब चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी, वो ज़रूर वापस आएंगे। क्योंकि ये जो तैयारी है इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो तैयार है आने के लिए। कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हो रहा है इस टाइम पर जो जिससे उनको आपको वो महसूस कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका रिलेशन महसूस कर रहे हैं, आपको वो याद कर रहे हैं। इस चीज़ में उनको लग रहा है कि आप ही हो एक उनके सच्चे हमसफ़र, सच्चा उनका दोस्त, सच्चा उनका मित्र, या जो भी केयर करने वाले या उनका टेक केयर करने वाले जो भी हो, कनेक्शन जो है आपके साथ ही स्ट्रॉन्ग है उनका। तो ये इनको महसूस होना शुरू हुआ है, इसीलिए वो नाइट ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आए हैं, जो कि वो अपना पेंटिकल जो है वो प्यार जो है, लव जो है वो आपको देने के लिए तैयार हुए हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग, जो कि काफ़ी कुछ आपने समझ लिया होगा कि क्या है, क्या कैसे करना है। तो मैं लास्ट में एक बात यही बोलूँगी कि कार्ड बहुत पॉजिटिव आया हुआ है गाइस। अगर आप में इतना है टाइम कि आप उसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा दिन वेट करने में देख लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने मूव ऑन कर लिया और वो जो आपका प्यार भरा पर्सन था, जिसको आप अपने ड्रीम्स सोलमेट मानते हो, जिसको आप ज़िंदगी जिसके साथ चाहते हो, वो वापस आ जाए, फिर आपको लगे कि मैंने क्यों मूव ऑन कर लिया। तो मैंने इसीलिए आपको बताया, मैंने इसीलिए आपको समझाया। कार्ड कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को बता रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यही थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब चलिए पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए अपने पर्सन का। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, आप रीडिंग को, चलिए पाइल नंबर 2 आपकी देख लेते हैं रीडिंग। देखिए, आप स्किप मत करिए, स्टार्टिंग की रीडिंग को ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग की जो रीडिंग है वो आपको बता देगी
कि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में इस रीडिंग के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ इस स्टार्टिंग की रीडिंग जो है अगर आपने स्किप कर दी है तो प्लीज़ उसको वापस से सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दोबारा से सब कुछ बताने बैठ जाती हूँ तो। चलिए, डेथ का कार्ड आया वो, वाओ गाइस वेरी नाइस। मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ तो चांस है। स्ट्रेंथ, वाओ। पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया हुआ था, लेकिन वो डेक दूसरा था, ये डेक दूसरा है। इसमें भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया वो, बहुत मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, मिले जुले कार्ड आ रहे हैं। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपसे। 3 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ वैंड्स, चैरियट, ओके, द डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड हो गए, ठीक है। गाइज मैं बोलूँगी कि अगर स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप कर दी है तो प्लीज़ जाके सुन लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस रीडिंग के रिगार्डिंग मैंने क्या क्या बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें साइन जो है कौन कौन से आ रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो एक्वेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो भी कर रहे हैं, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज भी कर रहा है, पाइसिस, कैंसर, लियो। मोस्टली मुझे दिख रहे हैं साइन, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। स्कॉर्पियो भी है, शायद बता दिया मैंने आपको। एंड और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा, कोशिश करती हूँ मैं। कैप्रिकॉर्न भी हो गया था, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, वही है सारे। एक्वेरियस, वर्गो भी है, सजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है, यही सारे साइन जो है मोस्टली मुझे एक, वैसे तो सारे मोस्टली साइन इसके अंदर, लेकिन मुझे जो बहुत तेज़ी से जो अट्रैक्ट कर रहे थे वो मैंने आपको गाइस बता दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग रीडिंग स्किप मत करिए। और दूसरा मैं बताऊंगी, ये जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है जनरल रीडिंग जो होती है वो सभी के साथ मैच नहीं करती है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग देखनी चाहिए तभी देखिएगा आप, क्योंकि जनरल है तो हो सकता है मैच करे ना भी करे, ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको लगता है कि रीडिंग मैच हो रही, रेजोनेट हो रही है तो आप आगे तक देख सकते हैं इसको, ठीक है। एंड पर्सन रीडिंग करवाना है तो आप ज़रूर करवाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, बट चार्ज होता है, पेड होता है उसका। इस चीज़ को ध्यान में रखकर गाइज मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि पेड होती है पर्सनल रीडिंग, बट एक्यूरेट होती है, 100% श्योर होती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल आपकी रीडिंग होती है और आपके पर्सन की होती है, वो कोई जनरल रीडिंग नहीं है जो मैं सबकी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ फ़र्क होता है जनरल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में, कि जो पर्सनल होती है पर्टिकुलर पर्सन की होती है और आपकी होती है, और जनरल सभी की। बट मेरी कोशिश हमेशा रहती है गाइस, आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए, मेरी कोशिश हमेशा रहती है, तभी मैं मेडिटेशन करने को बोलती हूँ कि मैं जनरल रीडिंग को इतना ज़्यादा रेजोनेट करके दूँ, मैच करके दूँ, जो आपसे कनेक्ट हो जाए। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या उनके साथ आपको मूव ऑन कर देना चाहिए उस रिलेशन से। तो देखिए, जो मुझे बहुत तेज़ी से जो साइन कनेक्ट हो रहे थे वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे इस टाइम जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे कार्ड जो है आंखों में जो मेरे एकदम से हाईलाइट हो रहा है, वो एक तो 3 ऑफ सोर्ड्स का हो रहा है, ये वाला, कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई पर्सन, आप भी हैं, क्रॉस वॉचर्स भी है मुझे, लेकिन ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिख रही है। पाइल 2 आपके कार्ड्स में मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी दिख रही है, कि कहीं ना कहीं आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एक जैसी सोच हो रही है इस टाइम, एक जैसी बातें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप जब याद करते हो तो वो भी याद करते हैं आपको। ट्विन फ्लेम एनर्जी है। मुझे डेविल दिख रहा है, बहुत तेज़ी से डेविल दिख रहा है मुझे, और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे चैरियट दिख रहा है, बहुत तेज़ी से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है चैरियट का कार्ड, और मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बाकी के सारे कार्ड्स मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बाकी कार्ड्स भी, लेकिन मुझे जो बहुत तेज़ी से मुझे दिखाई दे रहे थे वो मुझे ये कार्ड्स हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का देख लिया आपने, द डेविल का कार्ड मुझे बहुत तेज़ी से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, चैरियट कार्ड, क्योंकि जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड, उन कार्ड्स, वो कार्ड्स जो हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि भाई ऐसा होने वाला है। देखिए, तो स्टार्टिंग करते हैं हम 3 ऑफ सोर्ड्स से। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में कि बहुत ज़्यादा इस टाइम तकलीफ़ में हैं आप और आपके पर्सन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी जो है मुझे बहुत तेज़ी से मुझे
दिख रही है, फील हो रही है आपके कार्ड्स में कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी जो है एक है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे सोच रहे हैं। जब आप याद करते हो बहुत दिल से ना उनको, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होती है उनसे, और वो जो है उस टाइम वो भी आपको उसी टाइम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं आप, वो भी याद करते हैं। भले ही हो सकता है आप मुझसे यही बोलेंगे कि मैम कैसे हो सकते हैं हम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट, वो तो मूव ऑन कर गए, वो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। यस, मुझे पता है, मैं जानती हूँ, कार्ड्स मेरे सामने हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो चले गए हैं, बात नहीं की है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वापस आ रहा हो, किसी के साथ किसी को धोखा हुआ हो, जिन्होंने आपके साथ, मान लीजिए मैं सपोज़ की, जिन्होंने आपके साथ चीट किया, अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि मेरे साथ चीट किया, तो मैं यही बोल रही हूँ आप ही की लैंग्वेज कि चलिए आपको लगता है कि उन्होंने चीट किया, तो हो सकता है कि जिसके लिए आपको उन्होंने चीट किया उनके साथ भी तो कोई चीट कर सकते हैं ना, तभी तो वैल्यू समझ में आती है। तो हो सकता है कि इस टाइम उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही हो, इस समय आपका प्यार जो है उनकी समझ में आ रहा हो, आपने इतना टेक केयर किया, उनको इतनी परवाह की। कौन इतनी परवाह तो वही करता है ना जो बहुत ज़्यादा हमारे से दिल से कनेक्ट है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है। हर कोई तो नहीं परवाह करता है ना, इतनी केयर हर कोई तो नहीं करता है। तो बस वही चीज़ समझ लीजिए, जब वैल्यू पता चलती है तब बंदा जो है समझ में आता है कि हमें इसकी असलियत। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए चैरियट का कार्ड, ये कार्ड क्यों आया, क्या है इस कार्ड में? ये कार्ड हमेशा यही बताते हैं कहीं ना कहीं कोई चेंज आया है आपके रिलेशन में। देखिए ग्रह बहुत डिस्ट्रक्ट है, ये मुझे अभी समझ में आ रहा है। जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ, सारे कार्ड्स को, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ग्रह जो हैं आपके रिलेशनशिप के, वो इस टाइम पर अटके हुए हैं, स्ट्रक हो रहे हैं, जिनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो होने के बाद भी नहीं हो रही है। मतलब रिश्ता जो, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, वो ख़राब होना ही नहीं चाहिए था, वो सिंपल था। लेकिन ग्रह इतने ज़्यादा स्ट्रक हो गए, इतनी ज़्यादा अनबैलेंस हो गए कि जो रिलेशन था सीधा उस पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गया, और हमें पता भी नहीं चल पाया कब हमारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, कब थर्ड पार्टी सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में आ गई, कब उसने क्या किया, कब फैमिली इशू बन गया। ये सारी चीज़ें क्यों होना शुरू हो जाती हैं भाई? जब ग्रह हमारे थोड़े स्ट्रक होते हैं तब वो बहाना होता है ना, किसी न किसी चीज़ के बहाने तो हमारा जो भी चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त होंगी। तो बस आप इसी तरीके की बात को समझ लीजिए, इसी तरीके से समझ लीजिए कि चीज़ें जो हैं अनबैलेंस सिर्फ इसलिए हुई। देखिए लेकिन फिर भी चैरियट का कार्ड आया हुआ, कहीं ना कहीं ये कार्ड एक चेंज को बताता है। देखिए अगर आप आज उदास हैं, परेशान हैं, आपका जो पर्सन है वो आपसे नहीं बोल रहे हैं, मूव ऑन हो गए हैं, या बहुत दिनों से आप ब्लॉक वाली पोजीशन में है, बात ही नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से जो है आपका रिलेशन जो है वो टूटा हुआ है, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स में दिख रहा है। तो उसमें एक चेंज जो है वो दिखाई दे रहा है मुझे बहुत तेज़ी से। देखिए आप पास से इस कार्ड को देखिए, चैरियट, कहीं ना कहीं एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव से नेगेटिव, ये दिख रहा है आपको ब्लैक, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है कि जो नेगेटिविटी इस टाइम आप पे हावी हुई है, जो भी आपके पर्सन से आपका जो रिलेशन वीक हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, वो नेगेटिविटी जो है वो दूर होके आपकी पॉजिटिविटी में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी। वो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, एक गुड साइन है। क्योंकि देखिए मैं टैरो रीडर के की हैसियत से मैं आपको बताऊँगी, ये जो कार्ड है एक गुड साइन है आपके रिलेशन के लिए कि भाई चीज़ें जो है वो सॉल्व हो रही हैं, हो सकती हैं आगे के टाइम में। क्योंकि एनर्जी क्या होता है ना कि हमारी एनर्जी भी जो है ना वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम, लेकिन हम ना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे समझना बहुत मुश्किल काम होता है कि हम एकदम से अपनी हर चीज़ पता लगा लें। हमें क्या दिखता है, हमें जो हो रहा होता है उस समय वो दिख रहा होता है कि आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, आज अच्छा हो गया, कल बुरा हो गया, कल बुरा हो गया, आज अच्छा हो गया, हमें ये दिखता है। बाकी हमें चेंज क्या हो रहा है, हमारे ग्रह क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी ना समझ में आती है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको मैं समझा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू टाइम और सिचुएशन ग्रह जो है थोड़े से स्ट्रक हुए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है थोड़ा वीक हुआ। लेकिन फिर भी उसमें एक चैरियट का कार्ड आया हुआ जो बहुत पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो अगर मैं यही बोलूँगी आपसे कि वेट अगर आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि वो मैरिड का कमिटमेंट देंगे, वो मुझसे बात करेंगे, मैं बहुत दिनों से उनका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो मुझसे बोलेंगे आके कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीनी है, तो मैं यही बोलूँगी कि स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, देखिए राहु बैठा हुआ था, डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड हमेशा, मैं अभी ये बताऊँगी, आप स्ट्रेंथ का कार्ड मैंने अभी बताऊँगी मैं इसको,
डेविल का कार्ड हमेशा राहु को रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं राहु क्या करता है, राहु हमारे रिलेशन को वीक करता है, हमारे लव अफेयर को, हमारी मैरिड को, सबको ये जो राहु है ना वीक करता है। तो कहीं ना कहीं इस डेविल के कार्ड की वजह से ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपका जो पर्सन है वो आया हुआ है, आप भी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपसेट है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, कहीं ना कहीं एक रिश्ते को खोने का बहुत डर है आपको इतना ज़्यादा डर है, और आपके पर्सन को भी, क्योंकि टिन फ्लेम एनर्जी है, तो जो डर आपको है कि ये रिश्ता जो है आपका वो टूट ना जाए, खो ना जाए, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा परेशान हैं, मुझे इन कार्ड से सो रहा था, कहीं ना कहीं वो रिलेशन का डर उनको भी है, ऐसा नहीं उनको नहीं है उस रिलेशन की परवाह, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि जिसकी वजह से एक होता है ना किसी चीज़ में जिद आ जाना, तो जिद समझ लीजिए आप, इसको स्टकनेस समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है वो जो कि मैंने अभी दिखाया, ये कार्ड चैरिट का कार्ड, ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड जो फर्स्ट में सबसे पहले आया था, जिसको मैंने बोला था कि वाह, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताती हैं कि अगर आप जरा सा भी वेट कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा वेट कर लेना चाहिए मुझे अपने पर्सन का, तो आप ज़रूर वेट कीजिए, क्योंकि वेट अगर आपको लगता है कि मुझे तो वेट करना नहीं है, मैं तो मूव ऑन करना को, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप जो है वो फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा करें कि मैंने वेट क्यों नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी इंतज़ार क्यों नहीं किया। हाँ मुझे पता है कि आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू जनरल रीडिंग में जो मुझे कार्ड्स आए, उन कार्ड से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको अपने पर्सन का साथ चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं मुझे पॉजिटिविटी में दिखाई दे रही हैं। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा जब हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर देता है, तो हमारा देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक हमारे पर्सन पे किया है, ठीक है, और हमारे पर्सन जो है हमसे मूव ऑन हो गया, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक का असर आप पर भी तो हो सकता है, क्योंकि आप अपने पर्सन से इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो ब्लैक मैजिक क्या आपको छोड़ देगा? तभी तो आपका माइंड ऐसा हो रहा है कि हम उनको वेट नहीं करेंगे, हम उनसे मूव ऑन कर जाएंगे। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हैं? ब्लैक मैजिक जो आपके पर्सन पर किया गया है, और आप अपने पर्सन को इतने ज़्यादा चाहते हैं, या आप अपने पर्सन से इतना ज़्यादा कनेक्ट हैं, तो उसका असर थोड़ा बहुत आप पर भी तो पड़ रहा होगा। आपको थोड़ी ना ब्लैक मैजिक बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा आपसे, जब उनको आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ब्लैक मैजिक आपसे भी कनेक्ट होगा, तभी तो आपका माइंड इस टाइप का हो रहा है कि मैं उनसे मूव ऑन कर जाऊँ, मैं उनको छोड़ दूँ, मैं उनको ब्लॉक कर दूँ, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, या मैं उनसे बात नहीं करूँगी। इस टाइप की फीलिंग आपकी भी आ रही है, थोड़ी बहुत अगर मन में आ रही है तो, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ब्लैक मैजिक का जो भी चीज़ है उनकी वजह से पर्सन अगर आपसे मूव ऑन हुए हैं, तो आप ये गलती मत कीजिए। मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मत कीजिए। आपको अगर आपकी लाइफ में चांस मिल रहा है, आपको लग रहा है कि लाइफ मेरी बहुत बेटर है, आगे फ्यूचर मेरा बहुत बेटर है ये इस पर्सन के साथ, तो आप मूव ऑन कर लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आपका हक है, आपकी मर्ज़ी है, किसी दूसरे की मर्ज़ी नहीं है। आप अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे डील करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड और अकॉर्डिंग टू टैरो रीडर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रा सा भी वेट कर लेना चाहिए इनका, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कार्ड जो मेरे हाथ में है वो एक पॉजिटिव साइन का कार्ड है, वो एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं, और कहीं ना कहीं लाइफ भी स्ट्रक है, रिलेशन भी स्ट्रक हो रहा है, ग्रह भी थोड़े स्ट्रक है, ब्लैक मैजिक भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इतने कम टाइम में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपको शॉर्ट में जो मुझे लगा वो मैंने आपको शेयर कर दिया, एक एक कार्ड को, एक एक चीज़ को। अब आपके हाथ में है कि आपको मूव ऑन करना है कि वेट करना है, बट मैं यही बोलूँगी फिर कि मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वो उनकी चांस जो है वो कम बैक होने के मुझे बहुत तेज़ी से दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड भी है, फिर मैं वही बोलूँगी आपको कि रीयूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, पर आप वही तो चीज़ है, जो कार्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं सेम वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक होप जो है मुझे तो है, बहुत ज़्यादा है, और मुझे इस कार्ड के अकॉर्डिंग टाइम जो है 2021 वो एक अच्छा टाइम है। जनरल रीडिंग के हिसाब से मैं बता सकती हूँ, बाकी इंडिविजुअल जब देखूँगी तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या चांस है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, आपके पर्सन का नज़दीक आने का, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। आई होप सबके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड फिर वही बात, अगर आपको लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए तो आप करवाइए, बट चार्ज होती है, पेड होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। एंड टेक केयर गाइज, बाय बाय।